हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर 5 कर रहे थे, जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लिया, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी पावर क्या होती है, उनके रूट्स क्या होते हैं, उनके आर्गेंट क्या होते हैं, उनके पोलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है। तो अब इसमें जो पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या होते हैं। तो हमने क्लास 10th में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, क्लास 10th में, आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। ठीक है। तो हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं। तो क्लास 10 में कोई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो a² प्लस bx+c है, जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है। ये अपनी इक्वेशन है। तो यहाँ पे मैंने 3 कोफिशिएंट देखे थे। क्या क्या कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट a है और b है और c है। ओके। तो ये चीज़ देखी थी। अब अब इनका क्या निकालते थे हम? रूट निकालते थे। तो रूट निकालने के लिए एक फार्मूला होता था जो x की वैल्यू देता था। क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी, वेट, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो ये d क्या होता था? अब d के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो d क्या था अपना? d अगर आप लोग जानते हो तो d को हम क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा सारा खेल इसका होगा, डिस्क्रिमिनेंट का। कैसे? खेल तो डिस्क्रिमिनेंट का है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या था? डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या होता है? b² - 4ac होता है। ठीक है। तो इसके 3 रूट्स पढ़े थे हमने। क्या? अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो ये क्या होते थे? रियल रूट्स होते थे। ठीक है। अगर ये चीज d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या पढ़ते थे? इक्वल रूट्स होते थे। ठीक है। इक्वल रूट्स होते थे। अब यहाँ d इक्वल टू, सॉरी, d जो है वो शॉर्टर देन 0 हो जाए, मतलब क्या हो जाए? नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव रूट्स, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लिया था, इसके बारे में पढ़ा था। अब ये बचा हुआ है। ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि d लेस देन 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे आएंगे। तो इसका मेन फंक्शन क्या है आप देखोगे। क्या? अगर d लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो d की वैल्यू वो -b² - 4ac, ये भी लेस देन 0 होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊं, मतलब ग्रेटर देन 0 बनाऊं, तो 4ac आगे आ जाएगा और माइनस में b² पीछे आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव रूट्स देगा। ठीक है। तो नेगेटिव रूट्स देगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2। अगर इसके बारे में बात करूँ तो इसके बारे में क्या बोला गया कि नेगेटिव रूट्स में मतलब अब मैं बात अब नेगेटिव रूट्स की करनी है जो कि 0 के इक्वल, जो 0 से लेस हो। तो यहाँ पे जो मैं करूँगा, यहाँ पे आप देखो, समझो क्या करना है। कुछ नहीं, प्लस माइनस, देखो -1 को, सॉरी एक मिनट, हाँ -1 कॉमन ले लो आप। -1 को मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो यहाँ क्या आएगा? -b², ओके, प्लस 4ac, राइट, डिवाइड बाई 2a। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ये आपको बता रहा हूँ रूट्स निकालने का तरीका कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे रूट्स निकालते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या कहता है? नेगेटिव रूट से तो आया। देखो जैसे -1 का स्क्वायर रूट है तो ये किसका वैल्यू आ गई? एक मिनट,
तो अगर आपको याद हो तो ये किसकी वैल्यू हो, आयोटा की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो आयोटा का यूज करना, तो आयोटा का यूज करने के लिए हमने क्या लिया, -1 को कॉमन लिया इसमें से। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस क्या करेंगे, 4ac माइनस बी स्क्वेयर, और ये जो आएगा -1 की वैल्यू क्या है, -1 की वैल्यू क्या थी, आइटा स्क्वेयर थी, ठीक है। तो आइटा स्क्वेयर हो जाएगी, राइट, डिवाइड बाई 2 है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस आइटा को कॉमन ले लेते हैं या बाहर निकाल लेते हैं, तो आइटा और स्क्वायर रूट के अंदर आपका 4ac माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ से हमने क्या किया, आइटा का यूज कर लिया। तो आइटा का यूज किया तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2 स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, बताता हूँ कौन कौन से। तो एक तो स्क्वायर रूट आएगा एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस में आइटा स्क्वायर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस आइटा 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। तो ये क्या आएंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट आए। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, सोल्व किया, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया, सोल्व किया, ठीक है। तो अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, तो उसको सोल्व करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो ये आपके एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, एक मिनट। तो ये आपकी 5.3 आ गई, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 में क्या बोला है, देखो इसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने भी खुद करने हैं, तो आप देखते जाओ। क्या बोला कि सभी क्वेश्चनों के बीच में बोला कि सोल्व करना है, सभी क्वेश्चन को सोल्व करना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। देखो अगर क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 आ, सॉरी लेस देन 0 आ जाए, तो हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ देखोगे आप एक्स स्क्वायर यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, रूट के अंदर -3 आई। तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी, एक तो आपकी पहले हम आयोटा बाहर निकाल लेते, √3 आयोटा निकाल ले, ओके, सॉरी ये आपका प्लस माइनस आएगा, एक मिनट। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस -3 आ जाएगी रूट के अंदर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से +-3 √3 आयोटा आ गई। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, एक तो √3 आयोटा और दूसरी आपकी क्या आएगी, -√3 आयोटा। तो यहाँ ये बस इसका सॉल्यूशन इतना ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं। तो अपने छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि 2x² प्लस x प्लस 1, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो तो ये तो मैंने सिंपल बताया था। तो आपने क्या करना, पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करनी थी कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1, ओके। तो अब हमें क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे तो क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे तो b² माइनस 4ac, तो b स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका 1 -8 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -7 है, राइट। तो इसका मतलब इसका कैलकुलेशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन।
तो x को निकालने के लिए हमें दो तरीका पता लगा था, क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी माइनस बी मतलब b कितना है 1, तो -1 प्लस -7 बाई 2 इंटू a 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 आइट आ गया अपन में 4। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की, कौन कौन सी आएगी, -1 प्लस √7 आइटा डिवाइड बाई 4, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, -1 माइनस √7 आइटा डिवाइड बाई 4। तो ये जो हो गई ये अपना क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, थर्ड क्वेश्चन आपने निकालना है, ओके। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन आपने निकालना है, और इसके साथ साथ सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपने खुद निकालना है, ओके। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, फोर्थ क्वेश्चन जो कह रहा है -x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ a कितना -1, b कितना है प्लस का 1, और c कितना है -2, ठीक है। हमने जब कंपेयर किया x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से पता चला जो a की वैल्यू -1 आई, b की वैल्यू 1 आई, और c की वैल्यू कितनी आई, -2 आई, ओके। तो इसको सोल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना, b² -4ac, तो b कितना 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना -1 और c कितना -2, ठीक है। तो 1 माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार माइनस हो गया तो माइनस माइनस होता है, तो ये -7 आ गया, फिर से वो ही आ गया, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, क्योंकि बिल्कुल सेकंड वाले की तरह आंसर आएगा। तो अगर आप चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या था, -20 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू कितनी, -1, b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस -7 रूट के अंदर डिवाइड बाई 2 इंटू a, 2 इंटू a कितना आ जाएगा, -2 इंटू -1, -1 प्लस माइनस रूट आइटा 7 आइटा डिवाइड बाई ये माइनस, ये सॉरी बाहर माइनस नहीं आएगा, प्लस रहेगा, तो ये आपका -2 हो गया, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, तो x की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या, तो -1 प्लस √7 आइटा डिवाइड बाई -2, और दूसरी कौन सी है, -1 माइनस √7 आइटा डिवाइड बाई -2, ओके। अब क्या करना है, अब आपको माइनस हटा देना, तो नीचे से माइनस हटाएंगे तो ऊपर 1 माइनस √7 आइटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये दूसरा क्या आएगा आपका, माइनस माइनस हटा देंगे तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका 1 प्लस √7 आइटा डिवाइड बाई 2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, 7th 8th स्क्वायर रूट ही है, बट आसान है, ठीक है। चलो मैं एक बार सोल्व करा देता हूँ इसको भी। सेवन देखते हैं, क्योंकि 5th 6th तो आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो 7th में क्या बोल रहा है कि √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यदि ये चीज़ है तो हमें क्या निकालना, सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आई वो √2 आई, b की वैल्यू कितनी आई 1 आई, और c की वैल्यू कितनी है √2 आई। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा कितना था, b² माइनस 4ac, b² क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 √2 इंटू √2, तो 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2
रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2 होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, फिर से -7 आ गया जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो इसको उम्मीद करता हूँ आप आगे सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th भी आसान है, तो 8th भी आप कर लेना। 9th देखते हैं। 9th 9th और 9th अपने आप करना, 10th में करा रहा हूँ। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएंगे आपसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीका, तो एक तो सिंपल तरीका है। ठीक है, कैसे कि ए की वैल्यू मेरी 1 है, बी की वैल्यू 1/√2 है और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, एक तो ये तरीका। एक ये तरीका √2 को सभी से मल्टीप्लाई करा दो तो √2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √2 से √2 कट गया तो एक्स, प्लस ये आपका √2 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जो ये नीचे स्क्वायर रूट मतलब एलसीएम ले लिया 0, तो यहाँ से स्क्वायर √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आई वो √2 आई, बी की वैल्यू कितनी है 1 आई, सी की वैल्यू कितनी है √2। तो ये चीज आप देखोगे तो 7th क्वेश्चन एज इट इज दिखेगा। ठीक है, ये चीज देखोगे तो 7th क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखेगा। तो ये क्वेश्चन थे आज, 10 ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के चैप्टर के। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतनी। नेक्स्ट डे, जय हिंद।